हेलो मॉम्स, हेलो डैड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉमीज़ एंड डैडीज़। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आई हूँ और मेरा टॉपिक है बेबी जेंडर प्रेडिक्शन। आज हम बात करेंगे कि बॉय होगा या गर्ल होगी। आप सबको ऐसा कहीं ना कहीं जितनी भी लेडीज़ हैं जो प्रेग्नेंट होंगी उन्हें उनके माइंड में ये 110% चलता होगा कि बॉय होगा या गर्ल होगी। आई एम सो श्योर, मतलब ऐसा शायद ही कोई होगा, कोई लेडी होगी जिसके माइंड में नहीं चलता होगा। मुझे भी जब मैं भी प्रेग्नेंट थी तो माइंड में ये ज़रूर एक ना एक बार आता था, जबकि मेरी विश थी कि मुझे बेबी गर्ल हो एंड गॉड ने मेरी वो विश पूरी भी की। बट फिर भी माइंड में कहीं ना कहीं रहता था कि बेबी बॉय हुआ तो, बेबी गर्ल हुई तो माइंड में सबके चलता ही होगा जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं कि मुझे बेटा होगा या बेटी होगी। तो आइए चलो कुछ ऐसी बातों पे डिस्कस करते हैं कि जैसे पिछले जो बुजुर्ग होते थे ना, मीन्स जो पहले की लेडीज़ होती थी, जो बुजुर्ग हैं, वो क्या करते थे ना, ऑब्ज़र्व करते थे प्रेग्नेंट लेडी को। वो देखते थे कि अच्छा इसे ये खाना पसंद है तो इसे बेटा होगा, इसे ये खाना पसंद है तो इसे बेटी होगी, इसका चलना ऐसा है, इसका उठना बैठना ऐसा है, इसको ये पसंद है, इसको ये पसंद नहीं है तो इसे बेटा होगा, इसकी बेटी होगी, इसका पेट ऐसा है। मीन्स वो बॉडी पार्ट्स को और आपकी एक्टिविटीज़ को, सारी चीज़ों को नोटिस करते थे और वो वहाँ से जज करते थे कि बेटा होगा या बेटी होगी। सो चलो आज हम इसी पे ही बात करते हैं। सबसे पहले मैं कहूँगी, ऐसा बोलते हैं कि मीठा खाते हैं तो ईटिंग शुगर तो बेटी होगी और खट्टा खाते हैं तो बेटा होगा। मेरे केस में चलो ऐसा ही हुआ। मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद था, इनफैक्ट मैं पहले नहीं इतना खाती थी, बट जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे शुगर की बहुत क्रेविंग होती थी, तो मुझे बेटी ही हुई। बट ऐसा हर केस में नहीं होता है। मेरे जो रिलेटिव्स में, या मैंने जो अपने बड़ों की कुछ बातें सुनी हैं, मेरी मासी की और मेरे और एक दो फ्रेंड्स की, उनकी जो बातें सुनी तो उन्हें मिठाई पसंद था बट उन्हें बेबी बॉय हुआ। सो मेरे केस में इस पॉइंट ने वर्क किया। बट मैंने जो अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे पूछा था तो उनके साथ भी ऐसा ही होता था, उन्हें मीठा पसंद था बट उन्हें बेबी बॉय हुआ। सो वन पॉइंट जो मेरे साथ जो सच में हुआ। सेकंड कहते हैं कि जो बेबी की हार्ट बीट होती है, अगर वो लो इन द सेंस मीन्स अगर बेबी की हार्ट बीट बिलो 140 होती है तो ऐसा बोलते हैं कि बॉय है, और अगर अबव 140 होती है तो गर्ल है। मेरी अबव 140 रहती थी, बट मेरे पास गर्ल है, और वो बिलो भी आई, बिलो 140 भी आई तो भी मेरे पास गर्ल ही है। सो मेरे केस में इसने काम नहीं किया एंड आई डोंट नो अबाउट अदर्स, क्योंकि और जिनसे मैंने पूछा, जिनसे मैं अक्सर पूछा करती थी, उन्होंने कभी ये चीज़ नोटिस नहीं की। बट मैंने नोटिस की स्टार्टिंग में हर बेबी की जो हार्ट बीट होती है वो बहुत हाई रेंज रहती है, आई थिंक 170 to 180 के बिटवीन। बट फिर धीरे 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 जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है उसकी हार्ट बीट कम होती जाती है। और एट लास्ट, मतलब जब मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर था तो उस टाइम पे मेरी बेबी की हार्ट बीट जो थी वो 140 से बिलो भी थी, आई थिंक 130 और समथिंग। तो मेरे पास बेबी गर्ल है, और ऐसा कहा जाता है कि बेबी गर्ल होती है 140 अबव हो अगर हार्ट बीट। सो मेरे केस में ये पॉइंट, नो, ऐसा नहीं हुआ। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, ऐसा बोलते हैं कि अगर आप बहुत मूडी होते हैं ना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े मूडी, तो आपको गर्ल होती है। मैं तो बहुत ज़्यादा मूडी थी, बट अपने सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, नेक्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में मैं बहुत इन्जॉय करती थी, तो मुझे गर्ल है। मतलब मैं इस पॉइंट को भी नहीं मानती, बिकॉज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो आई थिंक सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं, पूरी बॉडी में उस टाइम बहुत सारे चेंजेस आते हैं ना,
और फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक ऐसा ट्राइमेस्टर होता है जिसमें आप मूड स्विंग्स फेस करते हैं, आपकी पूरी बॉडी एक बेबी को डेवलप करने में लगी रहती है, एक छोटे से सीड से एक बेबी बनता है, एक बहुत क्रूशियल टाइम होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो आई थिंक तब तो सभी बहुत इरिटेट होते हैं और बहुत ज़्यादा मूडी होते हैं, बहुत सिक फील करते हैं। बट सेकेंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर में भी अगर कोई बहुत मूडी रहता है तो उससे फिर तो हम कह सकते हैं कि वो मूडी है। तो मैं ऐसे मूडी तो नहीं थी, बट मेरे पास बेबी गर्ल है, सो मेरे केस में तो इस पॉइंट ने भी काम नहीं किया। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा बोलते हैं कि जो बहुत ज़्यादा सोती हैं लेडीज़ उन्हें बेबी गर्ल होती हैं। मैं अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सोती थी, दैट इज़ नॉर्मल, हर लेडी सोती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, बिकॉज उस टाइम पे आपका बेबी बन रहा होता है, आपका पूरी बॉडी सिर्फ एक ही काम कर रही होती है, वो है एक बेबी को न्यूट्रिशन पहुंचाना, उसे डेवलप करना, मतलब पूरा काम सिर्फ एक बेबी को बनाने में हो रहा होता है। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ नॉर्मल, बट सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में मुझे ऐसा नहीं था। आई वॉज सो एक्टिव इन माई थर्ड ट्राइमेस्टर। और मेरे केस में अब मुझे नहीं पता ये ऐसा है या नहीं है, बट मेरे पास बेबी गर्ल हुई और ऐसा कहा जाता है कि जो बहुत ज़्यादा सोते हैं उन्हें बेबी गर्ल होती है। अब मैं अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के तो पूरा कंप्लीट, मतलब मुझे बहुत रहता था कि मुझे सोना है, रेस्ट करना है। सेकेंड ट्राइमेस्टर था कि हम कह सकते हैं मेरा फोर्थ और फिफ्थ शायद मंथ ऐसा था कि मुझे रहता था थोड़ा रेस्ट करना है, थोड़ा रेस्ट करना है। थोड़ा ऐसा था उस टाइम पे कि गर्मियों वाले दिन भी होते थे, तो शायद मे बी इस रीज़न से या मे बी शायद मुझे वैसे ही नींद आती थी। बट आफ्टर दैट आई वॉज सो एक्टिव और मुझे ऐसे नींद का कुछ नहीं था। तो मेरे पास तो बेटी है। ओके, नेक्स्ट, ऐसा बोलते हैं कि अगर आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है तो आपके पास गर्ल होती है। एंड मैं ऐसा बोलती हूँ कि मेरी स्किन इतनी ज़्यादा मतलब ख़राब हो गई थी, ख़राब इन द सेंस इतनी ड्राई थी, इतनी ज़्यादा मुझे इचिंग होती थी और मेरा ना तैयार होने का मन करता था। और ऐसा बोलते हैं कि जिनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है उन्हें गर्ल्स होती हैं और जिनकी स्किन बहुत ड्राई होती है उन्हें बॉय होता है। सो मेरे केस में टेन मेरे केस में मेरे पास बेटी है और ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। ओके, ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको हेडेक रहता है तो आपको बॉय होता है। बट मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मुझे मेरा फर्स्ट सिम्टम प्रेगनेंसी का ये था कि मुझे हेडेक बहुत रहता था स्टार्टिंग में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और मेरे पास बॉय नहीं गर्ल है और मेरे साथ इस पॉइंट ने भी काम नहीं किया। ओके, ऐसा बोलते हैं कि एक्ने प्रोन फेस हो जाता है अगर, तो आपको गर्ल होती है। बट मुझे ऐसा नहीं था, नो एक्ने, ओनली ड्राइनेस एंड लिटिल बिट इचिंग, बट तैयार होने का मन नहीं करता था बिल्कुल भी। तो दिस पॉइंट ऑल्सो डिडंट वर्क फॉर मी। मुझे बेटी हुई और ऐसा बोलते हैं कि जिनको एक्ने प्रोन फेस हो जाता है उन्हें गर्ल्स होती हैं, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। मीन्स मेरा फेस ठीक था, ओके था, नो एक्ने, बट इट ड्राइनेस थी, थोड़ी थोड़ी इचिंग होती थी। सो आई हैव अ गर्ल। ओके, नेक्स्ट, ऐसा बोलते हैं कि जिनके हेयर्स बहुत ज़्यादा ग्लोसियर हेयर हो जाते हैं उन्हें बॉयज़ होते हैं। सो मेरे हेयर्स ग्लॉसी हेयर्स हुए प्रेगनेंसी में, नो डाउट, इनफैक्ट मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़े प्रेगनेंसी में, बट आई हैव अ गर्ल। और ऐसा बोलते हैं कि जिनकी लेग्स में बहुत ज़्यादा हेयर्स आते हैं उन्हें बॉयज़ होते हैं। बट इस केस में भी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे हेयर्स आए थे लेग्स में। एंड कभी कभी मैं सोचा भी करती थी कि कहीं मुझे बेटा तो नहीं होगा, और बट मुझे बेटी हुई। सो दिस पॉइंट ऑल्सो डिडंट वर्क फॉर मी। ओके, सो नेक्स्ट हम कह सकते हैं, ऐसा बोलते हैं, मैंने सुना है ऐसे कि जिनकी फीट बहुत ठंडी रहती है उन्हें बॉयज़ होते हैं। मेरे साथ इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मैंने कभी ऐसा फील ही नहीं किया कि मेरे
पैरों की जो तली है वो ठंडी रहती है या गर्म रहती है। सो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो मैं इस पे आपको कुछ भी नहीं बता सकती। और ऐसा बोलते हैं कि जो थिन हेयर्स होते हैं वो उन्हें गर्ल्स होती हैं, तो ऐसा भी नहीं है। मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे हेयर्स थिन नहीं हुए, मेरी हेयर्स की अच्छी ग्रोथ हुई। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मेरी हेयर्स की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई थी और ग्लोसियर हेयर थे, बट मुझे गर्ल हुई। ओके। और ऐसा बोलते हैं कि जो लेफ़्ट साइड्स होते हैं उन्हें बॉयज़ होते हैं। मीन्स ऐसा माना गया है कि अगर आप रात को किसी भी पोजीशन में सो रहे हैं बट इन द मॉर्निंग आप लेफ़्ट पोजीशन पे उठ रहे हैं तो आपको बॉय होता है। बट मेरे साथ ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम लेफ़्ट पोजीशन पे ही सोती थी और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे गर्ल हुई है और मैं कभी अपनी लेफ़्ट पोजीशन पे भी होती थी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपनी लेफ़्ट पोजीशन पे ही होती थी। सो मुझे तो बेटी हुई, ऐसा कुछ नहीं है कि बेटा होता है। ओके। सो हाँ, ऐसा भी बोलते हैं कि अगर वेट ऑन हिप्स हो तो बेबी गर्ल होती है, बट मेरे केस में ऐसा भी कुछ नहीं था। आई वॉज नॉर्मल, जैसे मैं पहले थी वैसे मैं अभी भी हूँ और वैसे मैं अपनी प्रेगनेंसी में भी थी। सो आई थिंक ये भी मेरे साथ बिल्कुल काम नहीं किया इसने भी। मुझे बेटी हुई है, जबकि ऐसा मुझ में कुछ भी नहीं देखा गया था कि ऐसा मतलब कुछ वेट है हिप्स पे या समथिंग लाइक दैट। मुझे एक छोटी सी टमी थी मेरी, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं हुई, मेरा पेट ज़्यादा बाहर नहीं आया। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर पेट ज़्यादा बड़ा बड़ा हो तो खड़ा पेट हो तो बेटा होता है, और अगर पेट नीचे की तरफ हो ज़्यादा तो बेटी होती है। बट मेरे केस में वो भी नहीं हुआ, मुझे मेरा पेट खड़ा खड़ा था और मुझे बेटी हुई है। सो गाइज, दीज ऑल आर जस्ट मिथ्स। ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं पहले के टाइम में ऐसा होता था नहीं होता था, या जो वो जज करते थे वो वाकई में होता भी था तो वो कैसे होता था, आई डोंट नो दैट। बट मैंने अपना अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। तो मेरे केस में तो कुछ चीज़ें हुई, कुछ चीज़ें नहीं हुई। ऐसा देख के कुछ भी नहीं कह सकते थे कि हाँ बेटी होगी या बेटा होगा। वैसे सब मुझे देख के भी यही बोलते थे कि बेटा होगा, बट आई हैव अ बेबी गर्ल एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरी जो फर्स्ट बेबी है वो बेबी गर्ल है। ओके गाइज, ऑल दी बेस्ट आप सबको जिनके भी बेबीज़ होने वाले हैं। एंड प्लीज़ 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 मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।